बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो जो है वो एक भाई के सवाल के ऊपर है। उन्होंने कमेंट किया था और बीमारी बताई थी कि मेरी बकरी जो है उसको एनीमिया है, ब्लड की कमी है, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं या खून की कमी हो जाती है, उसको हम एनीमिया का नेम देते हैं। और उन्होंने ये भी साथ बताया कि मैंने अपनी बकरी की ब्लड रिपोर्ट्स करवाई हैं, उनके मुताबिक ये डिसीज़ जो है, ये बीमारी जो है, ये डायग्नोज हुई है कि बकरी को खून की कमी है, एनीमिया हो गया। तो आप उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके ऊपर जो है एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो हम जो है इस वीडियो में ये एनीमिया होता क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, अगर ये कंडीशन हो जाए तो हमने क्या प्रिकॉशंस करने हैं, क्या ट्रीटमेंट करना है, इलाज क्या करना है, ये सारी तफसीली गुफ्तगू जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले ये एनीमिया होता क्या है। ये बेसिकली खून के अंदर सेल्स होते हैं जिनको जरसूमे कहते हैं, ब्लड के सेल्स होते हैं, उनमें एक रेड ब्लड सेल है, उसकी कमी बेसिकली, उसी को खून की कमी भी कहते हैं हम। वो सेल कम हो जाता है, उसकी तादाद कम हो जाती है और नतीजातन वो जो उसका फंक्शन होता है, अब उसका फंक्शन क्या है ये भी समझ लें। जो खून के अंदर सुर्ख जरसूमे हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं फ़िज़ा से ऑक्सीजन को। यानी हमने इतना तो आप सारे जानते हैं कि सांस लेने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन जो है ये ज़रूरी है। अब वो जिस्म में कैसे जाती है, ये हवा को हम जिस्म में लेके जाते हैं, जिस्म के अंदर जो खून के सुर्ख जरसूमे हैं वो उसको जज़ब करते हैं, जज़ब करके जुज़्वे बदन बनाते हैं, जिससे जो है हमारी बॉडी जो है वो सारी ज़िंदा रहती है, उसको ऑक्सीजन मिलती है हर हिस्से को। तो वो वाले जरसूमे, वो वाले सेल्स खून के जो ये काम करते हैं यानी ऑक्सीजन को जज़ब करते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो देखें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो ऑक्सीजन जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगी, तो जिंदा रहने के लिए जिस्म के तमाम हिस्सों को उसकी ज़रूरत है, तो वो कम जज़ब करेंगे तो कम मिलेगी। जब कम मिलेगी तो अब देखें, अब किसी चीज़ की जिस्म को ज़रूरत है, वो कम मिले तो जिस्म नतीजतन कमज़ोर ही होता है। तो ये इसके इम्पैक्ट हैं एनीमिया के, यानी रेड ब्लड सेल्स की जो कमी है इसके। अब इसकी वजूहात क्या हैं, यानी ऐसा होता क्यों है, ये जरसूमे, ये सेल्स या खून जो है वो जिस्म में कम कैसे हो जाता है। पहली वजह तो ये है कि कोई ज़ख़म आ जाए, कोई ऐसा ज़ख़म, कोई ऐसा कट लग जाए जिस्म के ऊपर, इंसान के या जानवर के, कि उससे खून जो है वो बहुत सा बह जाए, यानी खून निकल जाए ज़्यादा मिकदार में जिस्म से, तो उससे खून की कमी हो जाती है। दूसरा ये है कि कोई भी वर्म्स जो हैं, पैरासाइट्स अगर जिस्म के अंदर हों, बाहर हों, वो उसको जिस्म से खून को चूसते रहें तो उससे खून की कमी हो जाती है। ये चिचड़ वगैरह या जुएँ, पैरासाइट जितने भी हैं ये वाले। इसके अलावा तीसरा जो है वो ये है कि आप जो है चारा जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर टॉक्सिन है, यानी जहरीला चारा है, जहर वाले मादे उसके अंदर मौजूद हैं। हम जो है वो जानवर को खिला रहे हैं, उससे ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। चौथा ये है कि कोई ऐसी बीमारी जिससे जिस्म में इन्फेक्शन हो जाए किसी भी किस्म की, यानी जानवर जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक बीमार रहे, उससे भी खून की कमी हो जाती है। और पांचवा, अगर जानवर को कोई सीवियर डिसीज़ है, जिगर का मसला है, गुर्दों की बीमारी है, उससे जो है ये खून की कमी जानवर को हो जाती है। इसके बाद छठा जो है उसमें न्यूट्रेंट्स, जो हम जानवर को चारा वगैरह देते हैं, खुराक जो देते हैं, वो प्रॉपर नहीं है, बैलेंस फीड नहीं है। जानवर को जितने मिकदार के अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिनके अंदर कॉपर शामिल है, आयरन शामिल है, कोबाल्ट शामिल है, जो खून बनाने वाले मादे हैं। आयरन आपने अक्सर सुना होगा, हम बच्चों के बारे में भी बात करते हैं, इंसानों के बारे में भी, तो जानवरों में भी आयरन जो है एक मिनरल है, इसकी ज़रूरत होती है खून बनाने के लिए। अगर खुराक के अंदर उस मिनरल की कमी हो जाए तो उससे भी खून कम बनता है, नतीजतन खून की कमी हो जाती है जिस्म। तो ये कुछ वजूहात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं एनीमिया की, खून की कमी की। अब हम जो है, अब भाई ने तो टेस्ट करवा लिए, हमें कैसे पता चलेगा अगर टेस्ट ना करवाएं तो क्या अंदाजा है, कौन सी अलामात जानवर शो करता है जिससे हमें ये फील हो। एक तो जाहिर बात है कि अगर जानवर आपका लंबा अरसे तक बीमार रहा है तो उसे ऑटोमेटिकली खून की कमी है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जानवर की वीकनेस आ जाती है जानवर। दूसरा, तेज़ी से वो वेट उसका कम होता है, यानी वज़न उसका कम होना शुरू हो जाता है। आंखें जो हैं, आंखों का कलर, अब ये देखें, ये जानवर इसका बिल्कुल फ्रेश कलर है, ये देखें,
तो यहाँ पे येलो सा यानी पीली सी आंखें हो जाती हैं, बुझी बुझी सी, बाहर को निकली हुई, जैसे वीक जानवर की होती हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खून की कमी है। अक्सर हकीम हजरात जो पुराने लोग थे वो इंसानों में भी आंखों से ही ये अंदाज़ा लगाते थे। अब इसकी आंखें आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। तो इसके अलावा जो है, ऐसा जो जानवर है वो फिर उसकी चारा खाने की कैपेसिटी यानी खुराक वगैरह उठाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, कम खाता पीता है जानवर जो है, और हाँफता रहता है। उसकी जो धड़कन है और सांस की जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है, यानी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सांस लेता है और उसका दिल भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़कता है। तो ये कुछ अलामात हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जो एनीमिया का शिकार जानवर जो है वो शो करता है, दिखाता है। इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ये जानवर एनीमिया का शिकार हो चुका है। तो ये अलामात भी मैंने आपके सामने रख दी, वजूहात भी रख दी। अब जब इस तरह की कंडीशन हो जाए, हमने करना क्या है, हमारे करने वाले काम क्या है? सबसे पहले तो अगर कोई डिसीज़ रही है जानवर को बुखार रहा है, कोई पेशिश वगैरह लगे रहे हैं, लूज मोशन रहे हैं उसको, कोई लंबा अरसा जानवर बीमार रहा, पीपीआर से निकला है या किसी और बीमारी से निकला है, तो आप उसको एक तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, किसी भी अच्छे एंटीबायोटिक का। तो मैं ज़्यादातर PPSLA या अल्मोक्सिल ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप वो बीमारी के दौरान एक चीज़ को समझ लें, बीमारी के दौरान अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं तो फिर आप उसको बदल लें। आप किसी किस्म का ह्यूमन साइड का जो एंटीबायोटिक है उसको इस्तेमाल कर लें, कोई भी 3-4 दिन उसका इस्तेमाल करें। 7 ताकत का इंजेक्शन जो है वो आप लगाएं जानवर को, न्यूरोबन या मैथ्यूकबाल जो है, सुबह शाम 4-4 ml वो जानवर को लेगा। एक तो आपने इसका यूज करना है। दूसरा, आप जानवर को मिनरल सप्लीमेंट के तौर पर दें, आयरन दें, कॉपर दें, कोबाल्ट दें, कोई अच्छा सा जो मिनरल मिक्सचर है उसका इस्तेमाल करें। या आयरन डेफिशिएंसी की यानी आयरन की कमी की जो सप्लीमेंट्स हैं वो शरबत की सूरत में, सिरप की सूरत में, जैसे फौलाद का शरबत है हम इंसानों में इस्तेमाल करते हैं, वो जानवर को इस्तेमाल करवाएं। उसे थोड़े से दूध में हल करें, 15 से 20 ml डेली आप बकरी को दें, उस बकरी या बकरे को जिसके अंदर ये आपको सिम्टम शो हो रहे हैं, वो पिलाएं जानवर को। वो सप्लीमेंट्स हैं, उससे खून बनना शुरू हो जाए। अगर जानवर को लिवर या किडनी की कोई बीमारी है तो वो लिवर के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो कैप्चर की है, आप लिवर का भी ट्रीटमेंट साथ करें ताकि जिगर जो है वो खून बनाना शुरू कर दे। दूसरा, जानवर की वाटर थेरापी बड़ी ज़रूरी है। ये याद रखिएगा, जो भी छोटी एज के बच्चे होते हैं अक्सर डिहाइड्रेशन से एक्सपायर होते हैं। जानवर बीमार होता है, कुछ दिन खाता पीता नहीं है, दूध नहीं पीता, तो उसमें पानी की कमी हो जाती है, उसका जो जिस्म है, हड्डियाँ मांस से अलग हो जाती हैं, मसल्स। तो ऐसी कंडीशन में फौरी तौर पे वाटर थेरापी की ज़रूरत होती है, यानी आप ड्रिप लगाएं जानवर को, ताकत के इंजेक्शन डालें उस पानी में, और जो बोतल हमें मिलती है ड्रिप की सूरत में वो लगाएं जानवर को, ताकि उसकी जो अंदरूनी पानी की कमी है वो पूरी हो जाए। दूसरा, ऐसी कंडीशन में एनीमिया के अंदर एक बड़ा इफेक्टिव इंजेक्शन है जी, विटामिन B12 है, भी सस्ता आपको मिल जाएगा, B12, उसका इस्तेमाल करें जानवर को। वो आप बड़ी बकरी को 5 ml सुबह 5 शाम वो लगाएं। और सप्लीमेंट के तौर पे भी इंजेक्शन मिलते हैं आयरन के, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इंसानी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, माकूल कीमत के अंदर है, कुछ महंगे भी हैं। बिस्लेरी नाम से, BISLERI बिस्लेरी नाम से इंजेक्शन मिलता है, वो आप जानवर को इस्तेमाल करवाएं। 24 घंटे के बाद आप वो एक इंजेक्शन IV कर दें, मतलब आपने वो गोश्त में नहीं लगाना, वो आपने वेन में लगाना है, उसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला जानवर जो है वो इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ये कहती है कि मैंने कोई ऐसी बीमारी पैदा ही नहीं की जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं। तो ये कुछ वजूहात, इसके सिम्टम्स और इलाज था जो कि मैंने अपनी समझ के मुताबिक आपके सामने रखा है। तो अल्लाह ताला जो है उससे दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत डाले, हम सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।